चलिए हेडिंग डालिए तो। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको ईएन से इंडिकेट किया जाता है या एक्स से भी इसको इंडिकेट करते हैं। आज पढ़ाई मुश्किल से 10 से 15 मिनट होगा और 10 से 15 मिनट में ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग, वो नेक्स्ट क्लास से होगा। इसको पढ़ा के खत्म करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। अरे हेडिंग हुआ क्या? जरा सुनो, अभी इधर देखो। रे बुआ, शांत रहो। इधर देखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड जानना होगा, और शायद आप पहले से पढ़े भी हो। 9th 10th में आप कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी मीडियम में यदि आप पढ़े होंगे तो सह संयोजन बंधन आप पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग से। बराबर संख्या में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है दो एटम के बीच, तब जाके इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। पहले इसको समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। आप याद करो, क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है और हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है, और इसीलिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड हो जाए तो बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा कि नहीं? इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 पहले से है और एक हाइड्रोजन वाला। तो हाइड्रोजन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व करेगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यदि वो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका डुएट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल को इस तरह से दिखाते हैं, जहां हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ रहा है और H और Cl के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मोबाइल रखो रे, लगी हुई है। पिछला कितना देर से चला रही है मोबाइल? 5 मिनट से। बहुत बढ़िया। तनी और लंबा टिक्का नहीं कर लिए? टिक्का करके तब यहाँ किस्सा कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। देखो यहाँ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका। अब बताइए कि इस बॉन्ड को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है? दो। दो, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस क्लोरीन का। उस दोनों इलेक्ट्रॉन को मान लो हम यहाँ बीच में दिखाते हैं। अब यह, इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा? 1 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और इधर इसके, इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 17। यहाँ 17 प्रोटॉन होगा। अब बताइए कि ये जो 17 प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ, और इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एक प्रोटॉन खींच रहा होगा अपनी तरफ। मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास ये भी कर रहा है और इसको खींचने का प्रयास भी कर रहा है। जरा बताइए कि ज्यादा कौन खींच लेगा? क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो रिलेटिव टेंडेंसी है, मैं टेंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेटिव टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, मतलब ओवरऑल रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। खींच ये भी रहा था, खींच ये भी रहा, लेकिन ज्यादा यदि ये खींच लिया तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का रिलेटिव टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के खींचने का ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप जरा बताइए, इधर खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर नहीं खींचा पाएगा ड्यू टू मोर अट्रैक्शन।
तो आप बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या बीच में रह पाएगा? इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रह पाएगा। तो किधर शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन? ये शिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, क्लोरीन के डायरेक्शन में। और जब क्लोरीन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया तो यहां पर हाइड्रोजन फील कर रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन को कोई लेकर भागने के फिराक में है। और क्लोरीन को तो लग ही रहा है कि हम तो लेके भागे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हाइड्रोजन महसूस कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है कोई। तो ऐसी स्थिति में इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्योंकि देखो देखो, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किसी एटम्स की वो वाली फीलिंग्स है जिसमें, उल्टा पुल्टा मत समझ लेना, जिसमें ये समझ रहा है कि हमारे साथ जो हमारा पार्टनर है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग रहा है। और क्लोरीन तो पूरा मन ही मन खुश है कि हाँ भाई, हम तो सही में लेके भागे। तो ये ऐसी स्थिति पैदा कर दिया। तो कहीं भी एटम के ऊपर ऐसा लिखा हुआ रहे पार्शियल, इसको क्या पढ़ेंगे? पार्शियल पॉजिटिव। इसको पढ़ेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कहीं पर दो एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ हो और उस एटम पर इस तरह का चार्ज दिखाया गया हो, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एटम के टुवर्ड्स। जिधर शिफ्ट कर रहा है उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिधर से शिफ्ट कर रहा है उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अभी ये बॉन्ड टूटा नहीं है। यदि यही बॉन्ड यहां बीचों बीच टूट जाता तो H पर चार्ज आ जाता प्लस और Cl पर चार्ज आ जाता माइनस। देखो, ये पार्शियल निगेटिव है, ये कंप्लीट निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये कंप्लीट पॉजिटिव है। अब दोनों चार्ज में अंतर क्या है बताइए? ये फील कर रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन लेके कोई जा रहा है या जाने के फिराक में है, और ये अभी इसको दर्शन हो गया ओरिजिनल बात से कि गया, लेके गया, मतलब सच में लेके भाग गया। तो ऐसी स्थिति में सच में यदि किसी से नुकसान हो जाए, किसी के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चला जाए, तो जिससे निकला है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसमें गया है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे HCl को टूटते हुए, तो ये हमेशा टूटता है H प्लस और Cl। क्या आपने कभी देखा H माइनस और Cl प्लस के रूप में इसको टूटते हुए? क्यों? ड्यू टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। Electronegativity of chlorine is much greater than the electronegativity of hydrogen. Due to this, HCl dissociate or ionized into H plus and Cl minus. तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये सब आएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं इसमें, और पिछला क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें अब हम दोनों में अंतर समझाते हैं आपको, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम टाइप का चीज है। सेम नहीं है, डिफरेंट बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी था। कौन सा एनर्जी था? यह वह एनर्जी था जब किसी आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में आप एक इलेक्ट्रॉन डालकर उसको आप मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट करते थे, हाँ या ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यह एक एनर्जी नहीं है, यह एक टेंडेंसी है। किस चीज की? शेयर्ड पेयर्ड टेंडेंसी नहीं है, यह एक रिलेटिव टेंडेंसी है। किस चीज की? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की। आई बात समझ समझ में? तो बताइए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? हम कह सकते हैं द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट the shared paired electron or the bond pair electron towards itself is called electronegativity. आई बात समझ में? लिखिए तो नीचे रो देगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं, देखेंगे द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम। देखिए हम लाते हैं द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम ये रहा। The relative tendency of an atom in a compound to attract the shared paired electron towards itself is called
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उतारिए जल्दी से। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं आप लोग, यदि बनाइएगा उसको सॉल्व कीजिएगा तो देंगे, नहीं बनाइएगा तो नहीं देंगे। तो क्या इस पक्ष में है कि जितना पढ़ाएं उसका ऑब्जेक्टिव सेट मिले और आप बनाइएगा? पक्का ना? तो बनाने जिस दिन देंगे और नहीं बना के लाइएगा तो हड्डी पसली सब एक कर देंगे। तो तैयार रहिए, अगला कुछ दिन में आपको मिल जाएगा सेट। इसलिए याद करो, बेसिक पढ़ रहे थे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मिला था ना, ऑब्जेक्टिव नहीं मिला था, तो ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। क्या हो गया, लिख लिए? अब ये वाला लाइन मत लिखना अभी, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल में आप ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और फिर ये भी लिखेंगे। तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में? क्लोरीन। यहां हम लिख सकते हैं मोर ईएन। यहां पर ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ज्यादा खींच लिया कौन? Cl। लड़का लोग सब पापी है, तुम लोग पूजा पाठ नहीं करता है? अरे किया करो, करना चाहिए, मन शांत रहता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगता है, ये सब करना चाहिए। ये तो देखता है लड़की लोग को सब टिक्का चंदन करके आई, सब आई है पूजा पाठ करके। सही है। हम भी सुबह से फलाहार पर हैं, नहाए खाली नहीं है, थोड़ा सा दलिया खाए। दलिया और खाना में थोड़े आता है। क्या हो गया लिखा हुआ? हो गया। चलिए नीचे। क्या बोलिए? कुछ ही नहीं समझे? हाँ। चलो इधर देखो। चलिए देखिए तो यहाँ किसी भी पीरियड की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हेलोजन का। तो यहाँ काहे होता है? क्योंकि जैसे जैसे उधर से इधर आएंगे साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, तो रिलेटिव टेंडेंसी ज्यादा होगी खींचने की, साइज भी छोटा होता जाएगा तो उसके कारण भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से
हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स, मतलब किसी भी पीरियड में हेलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। और पूरे होल पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिलेटिव टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के खींचने की किसकी होती है? फ्लोरीन की। याद रखिएगा, फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल एंड क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल। यही बात समझ में? ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे हेलोजन हैव, नीचे एरो देके लिखना है, हेलोजन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ electronegativity, highest value of electronegativity in their respective periods, in their respective periods. Next arrow. Fluorine has the highest value of fluorine has the highest value of electronegativity. Fluorine has the highest value of electronegativity in all over elements. In all over elements. अब एक और चीज देखिए, हाँ आप सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच यदि आप बॉन्ड बनाइएगा, फ्लोरीन होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी में यदि आप फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बना दीजिए, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना दीजिए, बताइए तो इस दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? इसमें और इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? दोनों तो फ्लोरीन ही है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही ना फंसा हुआ रह जाएगा। ऐसी स्थिति में इस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, यहाँ भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, यहाँ भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा। काहे डेवलप हुआ? क्योंकि रिलेटिव टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की। तो ऐसी स्थिति में कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का हो जाता है, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए, इसको पोलर कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको क्या कहेंगे? इस सब को, ये सब है जहां पर चार्ज आ जाए पोलर, चार्ज ना आए नन पोलर। नन पोलर कोवैलेंट। लेकिन ये सब बात आप डिटेल में पढ़िएगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी आप सिर्फ हिंट कर दीजिए, इतना बात लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा ये बताइए, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जनरल ट्रेंड क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी increases due to a smaller size and higher nuclear charge। आप इसको लिख के इसको लिख के खत्म कीजिए। नीचे नोट करके लिख लीजिए तो। अच्छा इसमें वीवीआई लगाए कि नहीं इस टॉपिक में? ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो आप आज हेडिंग डाले हैं उसमें वीवीआई लगा दीजिए तो, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये।
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में नचाते रहेगा आपको ये। लिखेंगे, लिखेंगे इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल electronegativity of elements, electronegativity of elements increases from top to bottom in a group। अच्छा, डिक्रीजेशन होगा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया। डिक्रीजेज होगा। अरे पंचायती करने आए हो यहाँ रे, दिमाग वमाग नहीं काम करता है जी। In modern periodic table, electronegativity of elements decreases from top to bottom in a group and increases, ये मैं लिखने में नहीं हो रहा है, and increases from left to right in a period। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरे केमिस्ट्री में 11 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग। और 2-3 दिन के अंदर या 4 दिन 5 दिन में जो भी हो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका, ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का आप ऑलरेडी सारा काम किए हुए हैं।